आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया कैसा होता है, कहाँ होता है और कैसे काम करता है। जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैक्टीरिया या जीवाणु। ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज़ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है। तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, यानी कहने का मतलब यूनिसेलुलर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। यानी ऐसा जीव होता है, ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जिसके अंदर क्या होती है, एक सिंगल ही क्या होती है, सेल होती है। इसके अलावा जो आपको ये याद रखना है कि ये जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा होता है प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जीव जिसके अंदर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु बोलते हैं। तो पहली बात ध्यान रख लेना, बैक्टीरिया कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। सेकंड बात कि ये जो होता है इसके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब चलते हैं हम आगे की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जो जीवाणु की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान, या इंग्लिश में हम बोलें तो वो बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अब ये जो जीवाणु विज्ञान है इसका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ये जो फादर थे वो थे ल्यूनहोक। ल्यूनहोक ने क्या किया था, सबसे पहले किसका पता लगाया था, बैक्टीरिया का पता लगाया था। हालांकि वो नाम नहीं दे पाए थे, बट सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो ये क्वेश्चन आपके सबसे इम्पोर्टेंट है कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो कौन है, ल्यूनहोक। तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की हिस्ट्री की। तो सबसे पहला जो दिमाग में नाम आता है वो आता है ल्यूनहोक का। अब ल्यूनहोक ने क्या किया था, ल्यूनहोक ने ये किया था स्टूडेंट कि जो आपके तीत होते हैं, आपके जो दांत होते हैं, इस दांत के अंदर जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा इसके ऊपर पीले कलर की, येलो कलर की लेयर जमा हो जाती है। अब अगर उस लेयर को निकाल के, उस लेयर को हम निकालें थोड़ा सा और निकाल के अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो आपको उसके अंदर कुछ क्या दिखाई देंगे, लिविंग थिंग्स, यानी कहने का मतलब माइक्रोब्स। और जो ये माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरियाज। तो ल्यूनहोक ने डिस्कवरी तो कर ली थी किसकी, बैक्टीरिया की, बट वो इनका नाम नहीं दे पाए। उन्होंने नाम क्या दिया था इसको, सबसे पहले एनिमलक्यूलस। तो ये आपको नाम याद रखना है, एनिमलक्यूलस। तो स्टूडेंट उसके बाद काफ़ी सालों के बाद अब जो साइंटिस्ट आए वो आए थे हमारे पास में, एरनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, 1838 के अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। किसने किया था, एरनबर्ग ने किया था स्टूडेंट। तो ये जो बैक्टीरिया शब्द है ये आया था ग्रीक लैंग्वेज से, सबसे पहले जो आया था ग्रीक लैंग्वेज से। अब ये जो ग्रीक लैंग्वेज था स्टूडेंट, ये कौन सा था, तो ये एक शब्द था जिसका नाम था बैक्टीरियन। बैक्टीरियन, बैक्टीरियन, BAKTERION। अब ये जो बैक्टीरियन शब्द था, शब्द ये ग्रीक से जब हम इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं इसको, तो इसका मतलब बनता है रोड लाइक। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था स्टूडेंट वो कैसा था, रोड लाइक, जिसको हम नाम क्या देंगे आगे बताएंगे हम आपको, उसका नाम क्या था, बैसिलस। तो ये जो बैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, तो इसको नाम क्या दिया था, बैक्टीरियन। ये कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड से। अब जब इसको लैटिन वर्ड में ट्रांसफर किया तो उसका मतलब क्या बन गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि एरनबर्ग ने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया था, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। और जो बैक्टीरिया लैटिन वर्ड में अब हम पढ़ते हैं, ये पहले किससे हुआ था, ओरिजिनेट किससे हुआ था, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका नाम था बैक्टीरियन। और बैक्टीरियन का मतलब मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, क्या होता है, रोड लाइक। रोड लाइक का मतलब बैसिलस बैक्टीरिया, जो कैसे होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो आए लुईस पास्चर। अच्छी तरह आप जानते हो, पढ़ा भी है आपने लुईस पास्चर के बारे में। अब इन्होंने क्या किया था, ही वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए स्टूडेंट,
इन्होंने फर्मेंटेशन दिया था। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि फर्मेंटेशन का मतलब ये हो गया कि हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। किससे? शुगर से, शुगर सॉल्यूशन से, बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट। तो ये जो प्रोसेस होगी ये किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। और ये प्रोसेस किसके थ्रू की थी? बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। किसने की थी? लुईस पास्चर स्टूडेंट। अब चलते हैं हम आगे स्टूडेंट। तो आगे नाम आता है रॉबर्ट कोच का। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये बताया कि जितनी भी डिजीज फैलती है मोस्टली वो किससे फैलती है? बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से फैलती है। तो एक आपने बीमारी का नाम सुना होगा, एंथ्रेक्स, बहुत फेमस हुआ था इंडिया के अंदर। ये जो बीमारी थी इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने। याद कर लेना ये बात भी आपको। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। किसको बोला जाता है? रॉबर्ट कोच को। अब चलते हैं हम आगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो सबसे पहले ल्यूनहॉक, उसके बाद एरनबर्ग, फिर लुईस पास्चर और फिर आगे रॉबर्ट कोच। अब चलते हैं हम आगे। आगे की हम बात करें स्टूडेंट तो आगे आता है नेक्स्ट कि जो भी जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोकाई, बैसिलस जो मैंने अभी आपको बताया था, स्पाइरुला, और तीसरा कौन सा आ गया? वाइब्रियो। ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेस ऑफ शेप। अब देखिए ये जो कोकाई होती है इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गोल, जो आप देख रहे हो। तो ये जो राउंड शेप में आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कोकस या कोकाई। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रोड लाइक जो, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट, इससे क्या बनती है? एंटीबायोटिक्स। क्या बनती है? एंटीबायोटिक्स। अब देखिए दूसरा था बैसिलस बैक्टीरिया। मैंने कहा था कि बैसिलस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कैसे होते हैं? रोड लाइक होते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो डायग्राम में, तो ये जो रोड लाइक बैक्टीरियाज हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? बैसिलस। इसका नाम तो आप अच्छी तरह से जानते हो स्टूडेंट, लैक्टोबैसिलस। कि दही के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? बैसिलस। मतलब कहते हैं मतलब रोड लाइक क्या होते हैं? शेप में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद कौन सा आ गया? स्पाइरुला, जो अभी आप डायग्राम में देख रहे हो। ये स्पाइरुला जो होता है सर्पिल आकृति का क्या होता है? स्पाइरल आकृति का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और इसका एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम ही है, नाम के जैसा ही स्टूडेंट, स्पाइरिलम। उसके बाद जो आ गया विब्रियो। ये जो वाइब्रियो या विब्रियो है ये कैसा होता है? कोमा लाइक स्टूडेंट। कोमा आपने देखा होगा स्टूडेंट। वैसे लाइक शेप में कौन होता है? विब्रियो। तो विब्रियो कोलेरी क्या होता है? कोलेरा का जो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो कोज करता है डिजीज, वो कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी। सुना होगा कभी आपने। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि शेप के बेस पर जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर द 4 टाइप्स। कौन कौन से? कोकस या कोकाई, बैसिलस, स्पाइरेला और विब्रियो या वाइब्रियो। अब चलते हैं हम आगे स्टूडेंट। आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो जीवाणु होती है या जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें स्टूडेंट तो सबसे बड़ी बात कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मैंने आपको कहा था एक ही सेल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। पहली बात तो आपको पता चल गई। दूसरी बात कि इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। अब आपको पता है सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में भी होती है स्टूडेंट, और इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो अब इसके जो करैक्टर है कुछ किससे मिलते हैं? प्लांट सेल बेस से भी मिलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो प्लांट सेल का करैक्टर कौन सा आ गया? यहाँ पे सेल वॉल आ गया स्टूडेंट। उसके बाद इसके कोशिका भित्ति यानी कि मतलब सेल वॉल के नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट। क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट ये ध्यान रख लेना कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ अदर कोशिकांग जो होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब चलते हैं हम आगे स्टूडेंट। आगे की हम बात करें तो अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अब देखिए सेल क्या, ये सेल है मोस्टली। क्या तो सेल में हमारी सेल की बात करें, ये सेल है। इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेंटर में। बट ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट इसके अंदर न्यूक्लियस
और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सिंपल सा डीएनए होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर जो केंद्रक होता है, मतलब अनडेवलप्ड क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। स्टूडेंट याद कर लेना ये कि जो बैक्टीरिया होते हैं या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस तो एब्सेंट है यहाँ पे, तो एब्सेंट न्यूक्लियस को या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर पिली यानी रोम होते हैं और क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, न्यूट्रिशन ले सकता है और क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है। स्टूडेंट जैसे लाइक हम बात करें, ये आपको डायग्राम अभी दिख रहा है, देखो ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है स्टूडेंट नीचे, ये कौन सी फ्लैजिला है, ये देखो ये फ्लैजिला है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, साइड में जहाँ तक क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिली के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ में आगे होगी स्टूडेंट। अब देखिए, अब आगे की बात करें स्टूडेंट, आगे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक क्वेश्चन 100% कई बार पूछा जाता है राइबोसोम्स का। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो किस टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। तो दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप्स का, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, 70S टाइप का क्या होता है, राइबोसोम होता है। यानी आप इतना ध्यान रखना कि जो छोटी सेल होती है उसके अंदर छोटा क्या होगा, राइबोसोम होगा, बड़ी सेल उसके अंदर बड़ा क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ये जो 70S राइबोसोम होता है स्टूडेंट, ये दो टाइप की सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। अब यहाँ पे 50 + 30 करें तो दिमाग में आता है सर 80S हो गया, ये 10S एक्स्ट्रा कैसे आ गया। तो बेटा ध्यान रख लेना कि ये जो 10S एक्स्ट्रा आया है ये किस में काम आता है, बॉन्डिंग के अंदर काम आता है। यानी जो जब भी दो चीज़ें आपस में जुड़ती है तो कुछ न कुछ भाग किस में आता है, बॉन्डिंग में। तो आप इकट्ठा जब गिनोगे तब तो क्या हो जाएगा, 70S, पर अलग अलग गिनोगे तो वो किस में हो जाएगा, 50S + 30S में काउंट होगा। अब राइबोसोम का तो एक ही काम होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो किसका निर्माण करेगी, ये प्रोटीन का निर्माण करती है, कौन करती है, राइबोसोम। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीजोसोम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और किसी भी एग्जाम्स के लिए। अब मीजोसोम क्या होता है स्टूडेंट, कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, काम ये होता है कि जो भी एनर्जी बनती है यानी रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो रेस्पिरेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनाने का जो काम करता है बैक्टीरिया के अंदर वो भी कौन से ग्राम पॉजिटिव, कौन से ग्राम पॉजिटिव होता है, कल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मीजोसोम। और मीजोसोम का काम आपसे पूछा जाए तो क्या काम करता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प ये करता है। तो ये याद रख लेना कि रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया में परफॉर्म करता है वो कौन करता है, मीजोसोम ही करता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है स्टूडेंट, कुछ नहीं होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कुछ किसके अंदर, बैक्टीरिया का, सबके अंदर नहीं होता, कुछ के अंदर होता है। एक एक्स्ट्रा क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब ये काम क्या था स्टूडेंट, कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप यूज कर रहे हो आजकल उसमें जो काम आएगा वो कौन सा आता है, प्लाज्मिड आता है। कैसे आएगा मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसकी जो डिस्कवरी की थी, ये जरूर याद रखना है आपको, किसने की थी, साइंटिस्ट, इसका नाम क्या था, लेडरबर्ग। कौन था, लेडरबर्ग। इसने किसकी डिस्कवरी की थी, प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ये जो डिस्कवरी आपको डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट, ये किसका है, बैक्टीरिया का। तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये कौन सी है, कैप्सूल। क्या होती है, कैप्सूल। इसके बाद कौन सी आ गई यहाँ पे, आपके सेल वॉल, और उसके नीचे कौन सी आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो कैप्सूल होता है स्टूडेंट, ये क्या काम करता है कि किसी भी अदर बॉडी पे चिपकने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, यहाँ पे कैप्सूल करता है स्टूडेंट। तो ये आपको बात याद रखनी होगी। अब ये जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, जो या जो डीएनए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। मैंने आपको बताया था। सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला, और क्या प्रेजेंट होता है, पिली प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थी जो किसके बारे में थी,
बैक्टीरिया के बारे में। ये बैक्टीरिया का पहला पार्ट है स्टूडेंट, मैं जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।